ऋत्विक और रिया दोनों साथ में एक शिविर में सार्वजनिक व्याख्यान सुनने के लिए आए थे। कभी कभी शिविरों में निशुल्क सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया जाता था। ये एक तरीके का विज्ञापन था। ये सुनने के लिए बहुत सारे बच्चे उपस्थित होते थे और इसमें आसक्त और उत्साहित होकर कुछ बच्चे शिविर में शामिल होने आते थे। और जब ऋत्विक और उसकी बहन यहां पहुंचे, दो लोगों ने ऋत्विक को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। बाद में सबक सिखाने की चुनौती देकर वे दोनों वहां से चले गए और ऋत्विक और रिया भी उन दोनों को नजरअंदाज करते हुए व्याख्यान सुनने के लिए शिविर के अंदर जा बैठे। आज का व्याख्यान ज्योति शिविर के तरफ से हो रहा था। ये कोई बहुत बड़ा शिविर तो नहीं था, लेकिन इस शिविर की भी विद्यानगर में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। इसलिए आज वहां शिविर में अच्छे खासे लोग जमा थे, लगभग 300। आज वहां के एक मुख्य आचार्य मनोहर व्याख्यान देने वाले थे और वहीं ऊपर एक पट्टिका टंगी गई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ज्योति शिविर, और वहीं नीचे आज के व्याख्यान की जानकारी दी गई थी। आज का व्याख्यान युद्ध कला विषय पर होने वाली थी। तभी वहां आसपास शोर होने लगा। दरअसल आचार्य मनोहर आ चुके थे और वो वहीं ऋत्विक की बगल से गुजरे। तभी उनकी नजर एक बार ऋत्विक की गाड़ी पर और उसके पैर पर पड़ी। वो देखकर वे एक पल के लिए हैरान हो गए और अगले ही पल मुस्कुरा उठे। ये कोई हास्यास्पद मुस्कान नहीं थी, ये प्रशंसा भरी मुस्कान थी। तुरंत वो गंभीर होकर आगे बढ़ गए और जाकर आसन पर बैठे। दरअसल आचार्य मनोहर वही बूढ़े शिवकुमार जी के मित्र थे जो रामलाल और सावित्री को विद्यानगर आने पर उन्हें यहां जगह दी थी, और वही इस ज्योति शिविर का मालिक भी थे। भले ही ऋत्विक उन्हें नहीं जानता हो, वे ऋत्विक को भली भांति पहचानते थे और अब उन्होंने अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। आप सभी जानते ही हैं, मैं आज युद्ध कला के विषय में व्याख्यान दे रहा हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आप युद्ध कला के बारे में कितना जानते हैं? तो बताइए, क्या है युद्ध कला? तभी एक लड़के ने उत्तर दिया, लड़ना। और दूसरे ने कहा, युद्ध करना। और एक और ने कहा, मारना। तभी मनोहर जी ने ऋत्विक की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा, तुम बताओ लड़के। तभी भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। एक ने कहा, इसको क्या ही पता होगा युद्ध कला के बारे में। दूसरे ने कहा, हाँ ये तो अपाहिज है, कभी कोई लड़ाई भी की है इसने? तभी ऋत्विक का जवाब आया। उसने जोर से कहा, युद्ध कला का उद्देश्य है आत्मरक्षा। ये सुनते ही आचार्य मनोहर प्रसन्न हो उठे और बोले, बिल्कुल सही बच्चे। पहले हमारी दुनिया में युद्ध कला जैसी कोई चीज नहीं थी। तभी कुछ दुष्ट प्रजातियों ने हम मनुष्यों को दबाना शुरू किया। वो लोग हमें अपने प्रयोग, पशु, दास, हर तरीके से उपयोग करना शुरू किया और वे हमें नीची दृष्टि से देखते थे और हम पर अत्याचार करते थे। जब वो दबाव इतना बढ़ गया, उसे सहना असंभव लगने लगा। तभी हम इंसानों ने आत्मरक्षा के लिए कुछ हथकंडे अपनाए और अब वही हथकंडों को युद्ध कला कहा जाता है। बाद में हम मनुष्यों ने उन हथकंडों को विकसित किया और उन दुष्ट प्रजातियों को हमें दबाने से रोक दिया। बाद में इन हथकंडों को बहुत सारे विधि या युद्ध कला में बांट दिया गया। इसलिए हमें कभी भी युद्ध कला को
लड़ने मारने के उद्देश्य से उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इन्हें अपनी और अपनों की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है, जब वो दुष्ट प्रजाति हम पर अत्याचार कर रही थी, तब सबसे पहले लड़ने वाले महावीरों में एक अंधा भी था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी एक लड़के ने पूछा, आचार्य, आप ये क्या कह रहे हैं? कोई अंधा व्यक्ति लड़ सकेगा? जब वो देख ही नहीं सकता, तो उसे कैसे पता चलेगा शत्रु कब हमला करने वाला है, कब उसे बचना है और कब हमला करना है? इसके जवाब में आचार्य मुस्कुराकर बोले, ये तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने ऐसा कैसे किया? मेरा मुद्दा ये नहीं है उन्होंने कैसे लड़ाई की थी। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप ठान लो तो कुछ असंभव नहीं। अगर आप वो जिद और कष्ट सहने की धीरज रखते हो, तो अगर आप अंधे भी हो तब भी युद्ध लड़ सकते हो। सबसे पहले किसी भी शत्रु से लड़ने से पहले हमारे मन में युद्ध चलता है। यदि आप अटल निश्चयी है, तो आप किसी भी युद्ध जीत सकते हैं। अगर आप युद्ध कला सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी देखने की नजरिया बदलिए और अपने मन को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार कीजिए। अगर आपने ये दो चीज कर दी, तो आप मानो युद्ध में कभी नहीं हारेंगे। किसी भी शत्रु आपसे लड़ने से पहले आपको दिमाग से और मन से हराने की कोशिश करेगा। अगर आप इसमें जीत गए, तो समझिए आपने आधी युद्ध जीत ली और बाकी युद्ध आपकी अभ्यास पर निर्भर करेगा। अभ्यास में जितनी ज्यादा आप पसीना बहाएंगे, उतनी ही कम खून युद्ध में बहेगा। चलिए इसी बात के साथ आज का व्याख्यान यहीं समाप्त करेंगे। और अगर आपको मुझसे और ज्यादा ज्ञान की उम्मीद है, तो आपको ज्योति शिविर में शामिल होना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने आसन से उठे और जाते जाते ऋत्विक की पीठ थपथपाकर बोले, लड़के, कभी हार मत मानना। ये कहकर वो चले गए। क्या ये व्याख्यान ऋत्विक की जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए द सुप्रीम कंट्रोल।